नमस्ते। तो बात करेंगे अगले नक्षत्र की। ये पांचवा नक्षत्र है और सॉरी, ये छठा नक्षत्र है और इसका नाम है आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा यानी कि रुद्र। तो ये राहु का नक्षत्र है और ये कंप्लीटली मिथुन राशि में आता है। इसके देटी यानी कि देवता भी रुद्र है, भगवान शिव के एक अंश। और इसका एनिमल सिंबल है डॉग और इसका सिंबल है एक टीयर ड्रॉप। तो ये बहुत ही इंटेंस और ट्रांसफॉर्मेटिव नक्षत्र है। इस नक्षत्र में उन लोगों को परेशानी होती है जो चेंज नहीं होते समय के साथ, अपने आप को बदलना नहीं चाहते, बिकॉज इट्स अ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव नक्षत्र। राहु के जितने भी नक्षत्र है ट्रांसफॉर्मेटिव है। और राहु के बारे में काफ़ी नेगेटिव चीज़ कही गई है, लेकिन ये एब्सोल्युटली ट्रू नहीं है। बिकॉज इस नक्षत्र में अगर किसी का कोई भी प्लैनेट है, जैसे कि शाहरुख खान साहब की कुंडली हमने आपको दिखाई थी, तो उनका वक्री गुरु इस राशि में है। तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में वो काम किया जो पहले किसी ने नहीं किया। यानी कि जिस तरह से उन्होंने अपने आप को एज अ स्टार सेल किया, या कमर्शियल एस्पेक्ट्स ऑफ फिल्म एक्टिंग या स्टारडम को उन्होंने पेश किया, उसके पहले किसी ने नहीं किया था। और ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव नक्षत्र है। और जैसे हम शास्त्रों के अनुसार तो राहु को राक्षस मानते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो राहु राक्षस नहीं, एक्चुअली में देवता है। अगर आप जो कालपुरुष की कुंडली है और वास्तु के हिसाब से आप देखें तो राहु का जो जोन आता है वो साउथ वेस्ट का जोन आता है। अगर आप अपने ऑफिस का वास्तु करें तो ऐसे बोलते हैं कि साउथ वेस्ट कॉर्नर में वो इंसान को बैठना चाहिए जो कंपनी का बॉस हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साउथ वेस्ट इज़ द हैवीएस्ट एज फार एज द वास्तु इज कंसर्न, या हैवी चीज़ें हैं तो वो साउथ वेस्ट में होनी चाहिए। यानी कोई ऐसा आदमी जिसकी आवाज़ में या पर्सनालिटी में वजन है, या उस कंपनी में जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेटेज रखता है, दैट पर्सन शुड बी इन साउथ वेस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राहु के नक्षत्र से या राहु से उन लोगों को परेशानी होती है। जैसे अभी आपसे बात करने के 2 मिनट पहले मैं एक कोट पढ़ रहा था इंग्लिश में। वहाँ लिखा था कि थिंग्स चेंज, लाइफ इज नॉट स्टोन इट्स वाटर। तो ये खास करके उन लोगों के लिए कहावत है जो बोलते हैं कि हमारी लाइफ हमारी कंट्रोल में नहीं है, हमसे चीज़ें हो नहीं रही है। तो जैसे अगर आप कहीं स्टक हो गए हो, अगर आप अपना ओपन माइंड रखो और अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन माइंडली देखो और ग्रैब करो, तो चीज़ें चेंज भी हो सकती है। जैसे आप यू आर स्टक समवेयर, जैसे आप एक सिचुएशन में आ गए, फ्लो होके और स्टक हो गए, तो फ्लो होके आप उस सिचुएशन से निकल भी जाओगे if you believe in the power of transformation, and if you believe that things can change, and if you have the vision and open mindedness to accept the opportunity and change with the time। तो ये जैसे मैंने कहा कि इंटेंस ट्रांसफॉर्मेटिव नक्षत्र है। हाँ, जिन लोगों का ये नक्षत्र है, इनिशियल लाइफ पीरियड में उनको प्रॉब्लम्स आ सकती है डेफिनेटली। मेरा एक फ्रेंड भी था, वो इस नक्षत्र में पैदा हुआ था, तो उसकी इनिशियल लाइफ काफ़ी टफ रही, बट ही इज़ नाउ डूइंग वेल एंड वेल सेटल्ड इन लाइफ। ऐसे लोग एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, मीडिया में बड़े अच्छे होते हैं, लोगों के साथ नेटवर्क करने में, कनेक्शन बनाने में बहुत अच्छे होते हैं। और ये लोगों की ये खासियत होती है। तो अगर आप इस नक्षत्र से फ़ायदा उठाना चाहते हैं और एक आप टिमिड और शाई पर्सन हो, तो प्लीज़ मत बनिए। तो ये नक्षत्र आपको बहुत परेशान करेगा, क्योंकि राहु इज़ अबाउट मासेस। तो जो लोग एडवर्टाइजिंग के फील्ड में हैं, मीडिया के फील्ड में, मास मेंटालिटी समझते हैं। मास मेंटालिटी ज़रूरी नहीं कि एक मीडिया या एडवर्टाइजमेंट वाला समझे। आप एक नेता है, अभिनेता है, बिजनेसमैन है, या जनरल एक ह्यूमन बीइंग भी है। तो अगर आपको ट्रेंड में रहना है या मास मेंटालिटी समझनी है कि कौन सा जॉब अच्छा है या कौन से जॉब में आपको तरक्की मिलेगी, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट नक्षत्रास। और जैसे मैंने कहा कि ये नक्षत्र पुनर्वसु जो नक्षत्र है, जिसके बारे में हम अगले ब्लॉग में बात करेंगे, जो कि भगवान राम का नक्षत्र से जाना जाता है। तो बट ये उसके पहले ये नक्षत्र आता है जो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव है। तो इस नक्षत्र से काफ़ी लोगों को पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, लेकिन जो समझदार होते हैं वो इस ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी का फ़ायदा उठाते हैं और अपनी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। सो इट्स अप टू यू कि आप इसकी इंटेंस ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी से परेशान हो, या वो ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी का फ़ायदा उठा के अपस्केल योर लाइफ टू अ नेक्स्ट लेवल। हाँ, अगर आप अपने बिलीफ सिस्टम को लेकर रिजिड है या दकियानूसी विचारधारा है आपकी, तो ये नक्षत्र आपको ज़रूर परेशान करेगा। लेकिन अगर आप ओपन माइंडेड है, एक्सेप्टिंग है, और टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालना जानते हैं, देन आई फील दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल नक्षत्रास। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे बताइए। अगर इस तरह के ब्लॉग चाहिए तो डू लेट मी नो एज वेल। तब तक देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आगे लेता हूँ। नमस्ते।